हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जून से पढ़कर कैसे हम लोग 99% कैसे स्कोर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये इस बात को लेकर के टेंशन में है कि अप्रैल मंथ मैंने वेस्ट कर दिया, मई मंथ भी मैंने वेस्ट कर दिया, साथ ही साथ अब जून मंथ भी वेस्ट हो रहा है हमसे। अब मैं जून मंथ से मैं कैसे अपनी ये जो रेलगाड़ी है ना, इससे अपनी रेलगाड़ी को कैसे मैं पटरी पे लेकर आऊँ। तो इसके लिए आज मैं वीडियो लाई हूँ। सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि कैसे स्टार्ट करें, अभी तक उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है तो अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जून मंथ से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में 99% स्कोर किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। तो फिर आप लोग भी इसे पॉसिबल करके दिखाइए। आप लोग भी जून से पढ़िए और अब भी आप लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी आप लोग 99% स्कोर कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको जो भी ट्रिक्स बताऊंगी उसे अगर आपने फॉलो किया ना तो 100% है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम है ना उसमें 99% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे स्टार्ट हो जाइए। देखिए कि कैसे कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी और आपको फॉलो करनी है। उन ट्रिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और कोई भी स्टडी से रिलेटेड कमेंट है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कैसे करें। सभी स्टूडेंट्स ने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, उन्हें तो यहाँ तक कि इंग्लिश का ए भी नहीं पता, तो भाई स्टार्ट ही कैसे करें। तो फिर बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप सभी ट्रिक नंबर 1 है मेरी कि आप सभी अपने वेपन्स को रेडी करें। वेपन्स क्या? वेपन्स यानी कि आप वो चीज़ जिसके थ्रू आप लोग अपनी स्टडी करोगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं? आप अपने रजिस्टर्स में आता है 4 to 5 अपने रजिस्टर्स परचेज़ कर लो। ये रजिस्टर्स आप लोग एक एक रजिस्टर को एक एक सब्जेक्ट के लिए सेट कर लीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैथ के लिए एक रजिस्टर बना लिया, हिंदी को अलग एक बना दिया, इंग्लिश का अलग, एसएसटी का अलग, साइंस का अलग। ये सारे रजिस्टर आपके प्रैक्टिस रजिस्टर्स होंगे। आप लोग इन रजिस्टर्स में आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग राइट करिएगा, अपनी प्रैक्टिस करिएगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ मैथ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करिएगा, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने ब्लैक ब्लू पेन्स ना रेडी रखिएगा, इन्हें भी परचेज़ कर लीजिएगा ढेर सारे, बिकॉज इस साल ना आपके बहुत सारे पेन्स खर्चे होने वाले हैं। क्योंकि मैं अगर हूँ ना तो आपको बहुत सारी मैथ की प्रैक्टिस करवाऊंगी, बहुत सारी फिजिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, हर सब्जेक्ट में मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसके लिए आपको बहुत सारे पेन को खर्च करना पड़ेगा, तो आपको परचेज़ भी करना पड़ेगा बहुत सारे पेन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक तो यही रही मेरी कि वेपन हमने तैयार कर लो, अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किए तो। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 है आपकी कि प्लानर, अपने प्लानर को तैयार करो। एक नोटबुक में आप अपने सभी सब्जेक्ट्स की सिलेबस को लिख लीजिए। ठीक है, इस नोटबुक में तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ आपको उन रजिस्टर्स में भी लिखना है जो प्रैक्टिस रजिस्टर ना मैंने आपको बताया ना, वो मैथ का रजिस्टर, हिंदी का, साइंस का, एसएसटी, ये सारे रजिस्टर में भी आपको उसी सब्जेक्ट का सिलेबस लिखना है। जैसे कि मैथ के रजिस्टर में आपको मैथ का सिलेबस लिख लेना है, साथ ही साथ आपको प्लानर में भी लिखना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी अपनी प्रैक्टिस करोगी तब भी आपको सिलेबस पता रहेगा, आपके पास सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ आपका प्लानर तो हमेशा आपके बैग में रखना है ही। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानर। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा ना तो ठीक उसी तरह की आपकी सिचुएशन हो जाएगी जैसे कि आप किसी उसमें जा रहे हो, वॉर में जा रहे हो, और आपको उस वॉर में अपने वेपन्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन मत लाइए, आप अपने प्लानर को अपने पास रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ट्रिक नंबर 3, एवरी वीक यू विल प्लान फॉर अ वीक। ठीक है, अपने जितने भी वीक हैं, आने वाले जो भी फॉलोइंग वीक है ना, तो उसे प्लान करके रखिए। जैसे कि आज सैटरडे है, तो अगर आप लोग आज के ही दिन देख रहे हो या फिर किसी भी दिन देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपने पहले से ही अपने वीक को करो, प्लान कर लो क्या आपको आने वाली जो फॉलोइंग वीक है ना उसमें आपको क्या क्या करना है। कौन इस वीक में आने वाले जो भी आपका वीक है ना, तो इस वीक में आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी, क्या क्या आपको गोल सेट करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस वीक में हर
जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने इस तरह का कुछ गोल सेट किया, फिर उसके बाद अगर आपका उस वीक में नहीं कंप्लीट हो पाता है ना, तो फिर आप लोग नेक्स्ट वीक में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर आप लोग अगर इस तरह से प्लान नहीं करोगे ना, तो फिर आप लोग जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि किस वीक में आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने वीक को प्लान करते हुए चलोगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप लोग हर वीक में कितना इनपुट देते हो और उस वीक के थ्रू आपको कितना आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हमेशा स्टडी में इनपुट ही मत करते रह जाओ। कभी कभी अपनी स्टडी पे इस चीज़ पर भी ध्यान दो कि आपको उस स्टडी से, उस सेल्फ स्टडी के थ्रू आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको इनपुट करने ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट मिलना भी ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जितना आपने इनपुट किया उतना ही आपको आउटपुट भी मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग ट्रिक है उसे सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 4 है हमारी एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी जो भी पीडीएफ होती है ना उसे डाउनलोड कर लो अपने स्मार्टफोन में। बिकॉज आपका जो भी स्मार्टफोन है हमेशा आपके पास रहता है। आप लोग किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट आप लोग क्या हमेशा अपने कोई भी जो भी टॉपिक है ना उसे देख सकते हो, कभी भी आप लोग पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आप जैसे दुकान जाते हो, पार्क जा रहे हो, कभी भी आप देख सकते हो और कभी भी आप अपने टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके स्टडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सभी के पास होता है आजकल, तो सभी के पास है। तो अगर आपके पास है तो आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, काम आएगा आपके। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 5, ऑर्गेनाइज बुक्स, नोट्स, रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी है। कैसे, क्या मतलब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप जैसे पढ़ने बैठ रहे हो ना, साइंस जैसे आपका आज मन है कि साइंस पढ़ना चाहते हो, बट आपकी उसी टाइम पर साइंस की बुक ही नहीं मिली या फिर नोटबुक गायब है या रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो आपका दिमाग हो जाता है, पूरा मूड हो जाता है ख़राब और फिर उस बार आपका पढ़ने का मन नहीं लगता। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो साइंस की बुक है, नोट्स है, रजिस्टर्स है, इन सबको एक साथ आपको ऑर्गेनाइज कर लेना है। एक सेक्शन आपको बना लेना है कि हाँ इस जगह पर आपको साइंस का पूरा स्टडी मटेरियल रखना है। फिर जब भी अगर आपको साइंस पढ़ने का मन है ना, तो आप लोग आराम से बस उस सेक्शन में जाइए और साइंस का स्टडी मटेरियल निकालिए और आराम से पढ़ने बैठ जाइए। इससे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, बुक है, नोटबुक है, रजिस्टर है, ये सब ऑर्गेनाइज रहेगा। आपका कभी भी गुम नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा और आपको जो भी स्टडी, जब भी पढ़ने वाला जो फोकस जिस टाइम पर रहता है ना, तो वो उसी टाइम पर रहेगा और आप लोग आसानी से उसी फोकस को से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी बुक को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने स्टडी टेबल का सेटअप कर लीजिए। ट्रिक नंबर 6 है कि स्टडी टेबल को सेटअप कर लो। अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो आप लोग उस पर बैठ करके पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बेड पे बैठ कर बिल्कुल ना पढ़िएगा, उससे नींद आती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी पृथ्वी यानी कि ये जो आपका जो भी ज़मीन है ना उस पर बैठ कर पढ़िए। अपना मस्त बोरा वोरा बिछा लो, बोरा, पावदान या फिर जो भी आपके पास बैठने के लिए है, चौकी हो गया, ठीक है, उस पर बैठ कर के पढ़ लो। जिससे, और साथ ही साथ एक टिप और देना चाहूँगी कि आप झुक कर मत बैठना। इससे अपनी पीठ, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसे हमेशा सीधी रख के बैठना। ठीक है, इससे अगर आप लोग सीधी रख के बैठेंगे ना तो इससे ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ पाएंगे। अगर आप लोग झुक कर बैठेंगे तो इससे आपकी बैक पेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है और फिर ज़्यादा देर तक आप लोग बैठकर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप लोग हमेशा सीधे बैठकर पढ़िएगा। ठीक है, और ज़मीन पर ही बैठ के पढ़िए, इससे आपको नींद नहीं आएगी। ठीक, और बेड पे बिल्कुल भी मत पढ़िए, इससे आपको नींद आ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक नंबर 7 है कि आप लोग अपना जो भी टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करिए, टाइम टू टाइम करिए। और जब आपको लगे कि हाँ इस टाइम टेबल को कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो फिर आपको उसमें बदलाव लाना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये 7 ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आप लोग इसे फॉलो भी करिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हो, करिएगा ज़रूर। 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग अगर इन 7 ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो आप लोग जून से भी पढ़कर 99% स्कोर कर सकते हो। ठीक है,
तो हर वो बच्चा जो ये सोच रहा है ना कि हमें बोर्ड में टॉप करना है, तो फिर वो इस ट्रिक को फॉलो करिए, 7 ये जो ट्रिक है उसे फॉलो करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।